बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 8वीं जमात का जो उर्दू का पेपर इस बार 2026 में हो रहा है, पैक्टा के ज़ेरे एहतिमाम ये हमारा एग्ज़ाम होगा। और इसमें उर्दू का पैटर्न क्या होगा और उर्दू के पेपर का स्टाइल क्या होगा, उसमें कितने एमसीक्यूज आएंगे और कितने जो है वो इंशाई क्वेश्चन होंगे, इस हवाले से आज हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। जब हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठेंगे तो हमें इस तरह की एक शीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसके ऊपर जो है वो स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे तहरीर करेंगे और उसको हम जो है वो इन कैपिटल लेटर्स में जो है वो लिखेंगे, यानी बड़ी ABC में यहाँ अपना नाम लिखेंगे और नीचे जो है रोल नंबर जो है वो इन खानों के अंदर जो है वो अपना रोल नंबर तहरीर करेंगे। ये हमारा जो हिस्सा होगा ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा। इसमें टोटल मार्क्स जो MCQs के हम हासिल करेंगे यहाँ होंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट के यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे और सिग्नेचर ऑफ हेड एग्जामिनर जो है उसके जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट CNIC उसका, और ये सारी चीज़ें जो है इनका इंदराज जो है उस जगह पे होगा। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पेपर मिलेगा उसका जो दौरानिया है, वक्त है, वो 1 घंटा होगा और उसके कुल नंबर जो है वो 40 होंगे। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे, जिसको हम जो है वो ऑब्जेक्टिव कहते हैं, या जो है वो मारूजी हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। तो 40 नंबर होंगे और 40 ही हमसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो हम आज एक मॉडल पेपर को सामने रखकर जो है उसका जायज़ा लेते हैं कि पैक्टा हमसे किस तरह के सवाल जो है उर्दू की मारूजी में करेगा। एक तो पहले बच्चों आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि ग्रामर जो है उर्दू की उसको आपने देखना है। उसमें हिस्सा सर्फ भी देखें, हिस्सा ना भी देखें, इस्म, फेल, हर्फ, ये सारी चीज़ें, इसमें ज़मीर जो है, इसमें सिफत जो है, हुरूफ का इस्तेमाल जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर जो है वो देखिएगा और असातिज़ा से जो है और वो डिस्कस कीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है तलबा के लिए एक अमूमी हिदायत है, इसको हम पढ़ते हैं। ये तकरीबन उन्होंने इसके 3 जो है वो ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 पे तमाम सवालात लाजमी हर सवाल को हल करें। देखिए ये 40 सवाल, इसमें से एक सवाल भी हमने स्किप नहीं करना, एक को भी नहीं छोड़ना, सभी को जो है वो हमने हल करना है। एक सवाल के एक से ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं, इनके एक सवाल है तो उसको ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें फिर आगे सवाल पूछ लिए जाते हैं। नंबर 3 पे जवाबात लिखने के लिए काला या नीला कलम इस्तेमाल करें, पेंसिल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। जब आप जो है इसका आंसर दे रहे होंगे तो प्यारे बच्चों आपने काला या नीला कलम इस्तेमाल करना है, पेन इस्तेमाल करें, पेंसिल के इस्तेमाल की यहाँ पे इजाज़त जो है वो निश्ता है, इजाज़त नहीं है। दूसरी बात जो आपने प्यारे बच्चों ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने एक ही ऑप्शन को, 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में से आपने एक ही ऑप्शन को जो है और वो सिलेक्ट करना है। हम चारों ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते या 2 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वो MCQ या हमारा वो सवाल गलत तस्वुर होगा। पहले बच्चों यहाँ पे इस पेपर में 40 कसीरुल इंतखाबी सवाल दिए गए हैं। ये मॉडल पेपर जो हम देखने जा रहे हैं और हम इसमें देखने ये जा रहे हैं कि पैक्टा हमसे किस तरह के सवाल जो है वो करेगा। अगर हम इस पेपर को जो है वो अच्छे अंदाज से कर लेंगे तो कभी उम्मीद है कि हम अपने पेपर को इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकेंगे। हर सवाल के कुल नंबर, कुल जो एक नंबर है, मतलब कि हर एक का एक नंबर, 40 सवाल और 40 ही उसके नंबर हैं। सवाल नंबर 1 से हमारा आगाज हो रहा है। आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। आपने अब जो है वो बिल्कुल एक्टिव होके जो है
तैयार होकर बैठना है और अपने ज़हन को भी हाजिर रखना है कि ये सवाल कैसे पूछ रहा है, उसके ऑप्शन क्या दे रहा है और हम कौन सा ऑप्शन जो है उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये इबारत किस सिनफ़े अदब या तहरीर से ताल्लुक़ रखती है? हमने देखना है मेरे बच्चों के इस इबारत का किसके साथ जो है वो ताल्लुक़ है। ये इदारिया है या ये निजी ख़त है, अरूदाद है या मज़मून है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ ख़त का लफ्ज़ भी बीच में आ गया है, तो ये ख़त है, तो हम जो है वो बी का जो ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। वो दूसरी बात आप यहाँ पे जो है वो ज़हन में रखें, वो आपको बताएंगे कि आपने सर्कल करना है या टिक करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो दुरुस्त आंसर है हमने उसको जो है वो बी है और उसको टिक कर दिया। सवाल नंबर 2, किसी सख्त दिल शख्स पर नसीहत का कोई असर ना होने की सूरत में कौन सी ज़रबुल मसल दोहराई जाती है? आप ज़हन में बिठा लें कि कोई सख्त दिल इंसान है और हम उसको नसीहत करते हैं लेकिन उसको कोई असर नहीं होता, तो इस मौके पर कौन सी ज़रबुल मसल हम बोलते हैं या दोहराते हैं? नंबर 1 के ऊपर है प्यारे बच्चों, अंधा क्या चाहे दो आंखें। दूसरे नंबर पे बी में है बहरा सुनी अनसुनी करे, और सी में है नेकी कर दरिया में डाल, और डी में है गूंगे की जुबान में ताला लगा। तो पहले बच्चों यहाँ पर जो है नेकी कर दरिया में डाल वाली जो ज़रबुल मसल है, ये हम अमूमन ऐसे मौके पर बोलते हैं जब किसी पर हमारी बात का कोई असर नहीं होता, तो इसको जो है वो टिक कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, जुमला हमारे शहर में एक ज़बरदस्त आबशार है। ये जुमला दिया गया है, हमारे शहर में एक ज़बरदस्त आबशार है, दिए गए लफ्ज़ के मुताबिक दुरुस्त साबका है। अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपने साबके और लाके भी जो है वो देख लेने हैं, ताकि अगर साबके लाके के हवाले से कोई सवाल आता है तो हम उसको आसानी से आंसर उसका जो है वो दे सकें। दिए गए लफ्ज़ के मुताबिक दुरुस्त साबका है आब शार आर बे। तो पहले बच्चों यहाँ पर जो है और वो ए वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, उसको जो है वो हम टिक कर देंगे। तो आब जो है ये साबका है, साबका होता है जो पहले आता है। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक जुमला है, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। ये जुमला बताया गया है, इस जुमले के लफ्ज़ ख्वाब की दुरुस्त जमा वाला जुमला है। अब यहाँ 4 जुमले दिए गए हैं और इसमें जो दुरुस्त जमा वाला जुमला है उसको जो है वो हमने टिक करना है। अब पहला है तमाम ख्वाबों में हकीकत नहीं होती, नंबर 1 इनके ए पे है। बी में है तमाम ख्वाबान में हकीकत नहीं होती। सी में है तमाम ख्वाबों ने हकीकत नहीं होती, और डी में है तमाम ख्वाबात में हकीकत नहीं होती। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये ए वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, तो इसको जो है वो हम टिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, यह किसी शख्स की ज़ाहिरी हालत से मुतासिर होकर उसकी असलियत का अंदाज़ा ना लगाया जाए। उसकी ज़ाहिरी जो आबोताब है या ज़ाहिरी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उससे मुतासर होकर उसकी असलियत का, उसकी शख्सियत का अंदाज़ा ना लगाया जाए, इस मफहूम को कौन सी कहावत ज़ाहिर करती है? अब जो है यहाँ पर कहावतें दी गई हैं और किसी शख्स की ज़ाहिरी हालत से मुतासिर होकर उसकी असलियत का अंदाज़ा ना लगाएं, तो कौन सी जो है वो कहावत फिट आएगी? नंबर 1 ए में है ऊंची दुकान फीका पकवान। बी में है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और सी में है नाम बड़े दर्शन छोटे, और डी में है प्यारे बच्चों आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो इसमें जो प्यारे बच्चों 5वें में जो बी का ऑप्शन है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये दुरुस्त है, तो इसको जो है वो हम टिक कर देंगे। अब जौन सी जो है वो कहावत हमें सही महसूस होगी या जौन सा आंसर हमें ठीक महसूस होगा हम उसी को जो है वो टिक करेंगे। छठा क्वेश्चन है, ये भी जुमला है, मेरी किताब तुम्हारी किताब से ज़्यादा अच्छी है। ये जुमला है और इस जुमले में इसमें सिफत का कौन सा दर्जा इस्तेमाल हुआ है? तो यहाँ पर नीचे इसमें सिफत के दर्जे दिए हैं बच्चों। ए में है
सिफत नफसी, बी में है सिफत बाज, सी में है सिफत कुल और डी में है सिफत मुश्तरका। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है एक चीज़ से एक चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, तो ये सिफत नफसी वाला जो ए वाला है उसको जो है वो हम टिक करेंगे, ये हमारा सही होगा। सातवां भी जुमला है प्यारे बच्चों, जमात बढ़ रही है। इस जुमले में लफ्ज जमात इस्म की कौन सी किस्म है? ए में है इसमें मारिफा यानी खास, बी में है इसमें नकरा यानी आम, सी में है इसमें जमा यानी कलेक्टिव नाउन और डी में है इसमें कैफियत। तो प्यारे बच्चों ये कलेक्टिव नाउन है यानी इसमें जमा है, तो इसको जो है वो हम जो है वो टिक कर देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों 8वें नंबर के ऊपर भी जुमला है, अहमद खाना खाता है। इस जुमले में फ़ाइल कौन सा है? फ़ाइल कहते हैं प्यारे बच्चों काम करने वाले को जो है वो फ़ाइल कहते हैं। तो इस जुमले में अहमद खाना खाता है, कौन काम कर रहा है? ए पे है अहमद, बी पे है खाना, सी पे है खाता और डी पे है। तो प्यारे बच्चों काम करने वाला यहाँ अहमद है, तो इसको जो है ए ऑप्शन को जो है वो हम जो है वो टिक करेंगे। 9वें नंबर के ऊपर प्यारे बच्चों वो जुमला मुंतखब कीजिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पीछे जो हमने पढ़ा है यहाँ पर जो है वो फ़ाइल के हवाले से, मफूल के हवाले से, इस्म के हवाले से, फ़ेल के हवाले से, इसमें सिफत के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामर की जो है वो पूछ रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो हमने क्लासरूम के अंदर जो है वो ज़रूर देखनी है। नामा क्वेश्चन वो जुमला मुंतखब कीजिए जिसमें फ़ेल यानी वर्ब वाज़ेह तौर पर किसी काम के होने को ज़ाहिर कर रहा हो। अब यहाँ पर जो है हमने फ़ेल की पहचान करनी है। ए पे ये किताब बहुत पुरानी है, बी में है वो एक अमीर शख्स है, सी में है बच्चा रो रहा है और डी में है अली अच्छा लड़का है। तो प्यारे बच्चों ये चार जो उन्होंने ऑप्शन हमें दिए हैं इसमें एक ही ऐसा जुमला है जिसमें फेल का इस्तेमाल है, रो रहा है, तो इसको जो है वो सी को जो है वो हम टिक करेंगे, हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 10वें नंबर के ऊपर प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है 10वें नंबर के ऊपर जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है आलिया की दुकान बहुत मशहूर है। वो रोज़ाना सुबह सवेरे दुकान खोलती है, उसकी मसनूआत मेयारी होती हैं इसलिए गाहक ज़्यादा आते हैं। फ़ाइल और फ़ेल के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसमें फ़ाइल काम करने वाला और फ़ेल के मानी काम के। तो जुमले में हमने देखना है जिसमें फ़ाइल और फ़ेल है उसको जो है वो हमने टिक करना है। ए में आलिया की दुकान बहुत मशहूर है, बी में है वो रोज़ाना सुबह सवेरे दुकान खोलती है, सी में है उसकी मसनूआत मेयारी होती हैं और डी में है इसलिए गाहक ज़्यादा आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है क्योंकि इसमें ज़मीर भी है और फेल भी, खोलना जो है ये फेल भी है, तो इसको जो है वो हम टिक करेंगे तो हमारा सवाल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। 11वें नंबर पे मुतज़ाद अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। मुतज़ाद प्यारे बच्चों उलट को कहते हैं, जो उलट होता है वो मुतज़ाद होता है। तो मुतज़ाद अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। ए पे आज का दिन मेरे लिए फरहत व मसरत का दिन था, बी में है हर अमल का अंजाम नेकी और भलाई पर मुनहसिर है, सी में हर शख्स दिन रात, अब यहाँ दिन भी है रात भी उलट भी आ गया, मेहनत करके कामयाब हुआ, वो शख्स दिन रात मेहनत करके कामयाब हुआ। डी जिंदगी में राहत और सुकून की तलाश जारी रहती है। तो प्यारे बच्चों सी का जो ऑप्शन है इसको हम टिक करेंगे क्योंकि इसमें जो है वो मुतज़ाद है, दिन भी है रात भी, उलट चीज़ जो है वो पाई गई है। 12वां क्वेश्चन, हम 12वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है ज़मायर के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, यानी कि यहाँ ज़मीरें हैं, कौन सी ज़मीर है? इसमें ज़मीर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ज़मीर जो है वो कौन कौन से हैं। ग्रामर की किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, यहाँ सिर्फ हम जुमला देखते हैं। ए में है तुम्हारी कलम अच्छी है, बी में मैंने अपना काम कर लिया है, सी में वो लड़का कहाँ गया था। तो ये वो जो है ये इसमें ज़मीर है, तो जो है यही हमारा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होना है। डी उन्होंने कल आना है, तो ये भी गलत है, तो ये सी वाला जो है ये प्यारे बच्चों दुरुस्त है, तो इसको जो है वो हम टिक करेंगे तो हमारा ये सवाल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 13 जुमला है बाग में मोर और मोरनी चुग रहे थे, इसमें तज़कीर की दुरुस्त फरिश्त जो है वो देखनी है हमने।
प्यारे बच्चों, तज़कीर और तानीस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तज़कीर मुज़क्कर के लिए और तानीस मुअन्नस के लिए। तो इस लिस्ट में हम तज़कीर और तानीस देखेंगे कि कौन सी लिस्ट में तज़कीर और तानीस पाए जाते हैं। ए, मोरनी चुग रहे। बी, मोर मोरनी। सी, मोर रहे। डी, मोर रहे। तो प्यारे बच्चों, ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम जो है वो टिक करेंगे, क्योंकि ये इसमें तज़कीर व तानीस, इसमें मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है, तो इसको जो है वो हम टिक करेंगे। ऊपर जो है वो तानीस का लफ्ज़ नहीं आया, तो तानीस जो है यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ पर जो है वो तज़कीर है। सवाल नंबर 14 है, 14वां सवाल। मुहावरा मुकम्मल करें। हाथी के। प्यारे बच्चों, यहाँ पे खाली जगह आनी थी, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है खाने के और दिखाने के और। नीचे ए में मुंह है, बी में पाँव है, सी में दांत है और डी में कान है। तो दांत जो है वो यहाँ पे खाली जगह पे आना है, जिसको मैंने रेज कर दिया है। तो हम जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है उसको जो है वो टिक करेंगे। सवाल नंबर 15, 15 तकरारे अल्फाज से पाक और दुरुस्त जुमला है। लफ्ज़ों की तकरार नहीं होनी चाहिए, जिस जुमले में लफ्ज़ों की तकरार ना हो उसको हमने टिक करना है। ए, इस वाक़या की तमाम तफसीलात और जुज़ियात बयान करें, तकरार है। बी में इस वाक़या की तमाम जुज़ियात बयान करो। सी में इस वाक़या की तमाम तफसीलात को बयान करो। इस वाक़या की तमाम तफसीलात को वाज़े करो। तो पहले बच्चों बी का जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है, इसमें लफ्ज़ों की तकरार नहीं है। बाकी तीनों जुमलों में जो है वो लफ्ज़ों की तकरार जो है वो पाई जाती है। सॉरी। सवाल नंबर 16 है, अखबार का वो हिस्सा जहां मुदीर यानी एडिटर की राय और नुक्ता नज़र पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं। नंबर ए खबर, नंबर बी फीचर, सी में इदारिया और डी में कॉलम। तो प्यारे बच्चों, उसको जो है वो एडिटोरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अदारिये का, तो ये इसको जो है वो हम टिक करेंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर जो है वो 17, आम बोलचाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। नंबर 1, आम बोलचाल के अल्फाज। तमाम लोग मुत्तफिक और राय हो गए थे। बी में है, मैंने आज बहुत गलती किया। सी में है, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत नागवार गुजरी। और डी में है, मेरा दोस्त सिंध में रहती है। तो प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे दुरुस्त है, तो उसी ऑप्शन को जो है वो हम जो है वो टिक करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है, सवाल जो है वो दुरुस्त जो है वो तस्वुर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 18 है हमारे पास, उसको प्यारे बच्चों हम देखते हैं। 18 में उस तालिब इल्म को उसकी डैश अखलाकी वजह से सजा दी गई। नंबर ए बद, बी में खुश, सी में बे और डी में नादान। तो बद अखलाकी की वजह से उसको जो है वो सजा दी गई है, तो ए वाले ऑप्शन को हम जो है वो प्यारे बच्चों टिक करते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 19, जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब का क्या एतबार। ये जुमला उर्दू की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। ए में है ज़रबुल मसल, बी में है मुहावरा, सी में है कौल शेर का मिसरा और डी में है कहानी। तो प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, तो उसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये कौल बोला जाता है। सवाल नंबर 20, वो शख्सियत जिनका कौल था ईमान इत्तिहाद तंजीम, वो शख्सियत कौन है। ए अल्लामा इकबाल, बी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सी सरसीद अहमद खान, डी फैज़ अहमद फैज़। तो प्यारे बच्चों, ये कैद आज़म ने कहा था, तो उसको जो है वो हम टिक करेंगे ऐसे। सवाल नंबर जो है वो 21, लफ्ज़ फ़ायदा का दुरुस्त लफ्ज़ है। ए में फ़ायदा ऐसे लिखा है, बी में ऐसे लिखा है, सी में फ़ायदा ऐसे लिखा है और डी में ऐसा। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, तो उसको हम टिक करेंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 22, मुरक्कब जुमले की निशानदेही करें। ए में वो पढ़ाती हैं, वो पढ़ाई में ज़हीन होने की वजह से कामयाब हुआ। बी में उस्ताद ने कहा कि कल छुट्टी है। सी में है, मैंने मेहनत की और इनाम हासिल किया। पानी की किल्लत की वजह से फसल तबाह होगी। डी में ये बताया गया है। तो मुरक्कब जुमला है, मैंने मेहनत की और इनाम हासिल किया। तो इसको जो है सी वाले ऑप्शन को जो है वो हम पर बच्चों टिक करेंगे। सवाल नंबर जो है 23 है, बादल जोर से गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश की बूंदें तेज हो गई हैं। ये मंजर है, किस तरह का ये मंजर है, खुशगवार और ठंडा आपने बताना है।
गमगीन और तन्हाई का, पुरहैबत और तूफ़ानी, ख़ौफ़नाक और रोमानवी। तो प्यारे बच्चों ये पुरहैबत और तूफ़ानी मंजर है, क्योंकि बादल जो है वो ज़ोर से गरज चमक रहे हैं और बिजली जो है वो चमक रही है। तो प्यारे बच्चों हम सी के ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। सवाल नंबर 24, 24वां सवाल। एक खबर जो आपके जज्बात को भड़का रही हो, उसे फ़ौरन फैलाने से पहले आपका सही इकदाम क्या होगा? यानी ऐसी खबर जो आपके जज्बात को हवा दे रही है, भड़का रही है, तो उसे फैलाने से पहले आप क्या करेंगे? नंबर 1 जज्बात का इजहार करना, बी में है हकीकत को दूसरे ज़राए से परखना, सी में है खबर को शेयर कर देना और डी में है खामोश रहना। तो प्यारे बच्चों पहले हकीकत को जो है वो ज़राए से जानना ज़रूरी है, इसलिए जो है वो हम बी को टिक करेंगे। सवाल नंबर 25, बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम और आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इस मसले का बेहतरीन हल है। ए में है मज़ीद प्राइवेट गाड़ियाँ खरीदना, बी में है साइकिलों का ज़्यादा इस्तेमाल और सी में है शानदार और मुनज़्ज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम कायम करना। तो पहले बच्चों सी वाला ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, इसको जो है वो हम टिक करेंगे, बल्कि घरों से बाहर ना निकलना इसका हल, मसले का हल नहीं है। सवाल नंबर 26 है आपके क्लास फेलो को एक अहम प्रोजेक्ट में मदद की ज़रूरत है और उसके घर में बिजली नहीं, आपका रवैया क्या होगा? आपका क्लास फेलो है और उसने कोई पढ़ाई लिखाई का काम करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसके घर में बिजली नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ए में है उसे मदद देने से इनकार कर दूंगा, बी में है उसे कहूंगा कि बिजली का इंतज़ार करे, सी में है उसे अपने घर बुलाकर या ऑनलाइन रहनुमाई करके मदद करूंगा। तो मेरे बच्चों ये सी वाला ऑप्शन जो है वो ही दुरुस्त है, उसको जो है वो हम टिक करेंगे। डी में है उसे इसकी नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाऊंगा, ये तो जो है मेरे बच्चों सरासर गलत हो गया ना। सवाल नंबर 27, मुख्तलिफ मानी रखने वाले मुतशाबा अल्फाज वाला जुमला है, जो मुख्तलिफ मानी रखता है और मुतशाबे अल्फाज वाला जुमला है वो कौन सा है? ए, ये बात सुनकर सब हंस पड़े मगर वो हंसता रहा। उसके बाद बी में है आपका कलाम क्या है और उसका कलाम क्या है। सी में है वो भागते भागते रुक गया और डी में है वो तेज़ रफ्तारी से चला। तो प्यारे बच्चों इसमें मुतशाबे अल्फाज वाला जो है वो जुमला वो है वो बी वाला, तो उसको जो है वो हम टिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है 28, 28वां सवाल है, लफ्ज़ अंजाम के मुतरादिफ वाला जुमला है। अंजाम प्यारे बच्चों कहते हैं, सॉरी मुतरादिफ कहते हैं जो हम मानी होता है, जो एक ही तरह के मानी रखते हैं अल्फाज, उनको हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। तो जो अंजाम से मिलता जुलता लफ्ज़ है उसी को हमने टिक करना है। ए में है इस मसले की वजह बहुत गहरी है, बी में है हर काम का इख्तिताम होता है। अंजाम और इख्तिताम ये जो है दोनों मुतरादिफ हैं, एक जैसे हैं, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है, उसको जो है वो हम टिक करेंगे। सी में उन्होंने लिखा है हमें इस काम को शुरू करना है, डी में वो हमेशा गुस्से में रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 29, आपने अपने दोस्त की कीमती किताब गुम कर दी है, आपका पहला और जिम्मेदाराना रद्द अमल क्या होगा? आपके दोस्त की किताब आपके पास थी, आपने गुम कर दी, तो अब आप क्या करेंगे ये आपने बताना है। ए में है छुपा लूंगा और कुछ भी नहीं कहूँगा, बी में है झूठ बोल दूंगा कि वो मैंने नहीं ली थी, सी में है ईमानदारी से एतराफ़ करूंगा और नई किताब खरीद कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। ईमानदारी से मतलब कि मैं मान लूंगा कि मैंने किताब जो है वो ली थी, उससे मुझसे गुम हुई है और मैं उसको नई किताब खरीद के दूंगा। सी में है, डी में है सिर्फ माजरत कर लूंगा, तो डी वाला ऑप्शन भी प्यारे बच्चों जो है वो गलत है। प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो है वो 30 है, दी हुई तस्वीर का ताल्लुक है, जो लिखा है सरकारी महकमों के जिम्मा बिजली बिलों के की वाजिबुल अदा रकम 3.25 खरब तक पहुंच गई। तो ये आपने तराशा देखना और आपने बताना है किसका ताल्लुक किससे है। नंबर 1 अखबार से, नंबर 2 रिसाले से, नंबर 3 जो है जरीदा से और डी में है किताब से। तो प्यारे बच्चों इसका ताल्लुक है अखबार से। हम थोड़ा सा अब जल्दी में करेंगे काम, क्योंकि जो है वो वीडियो लंबी हो रही है। और प्यारे बच्चों आगे एक इबारत दी हुई है, ये इबारत हमने पढ़नी है, ये वाली इबारत हम रीड करेंगे और आखिर में इसके जो है वो सवाल दिए हुए हैं, इबारत के अंदर से ही जो है वो सवाल हैं, तो उनके हमने आंसर देने हैं। ये बिल्कुल आसान सा होता है और इसके जो है वो एक तरह से आप यूँ कह लें कि बिल्कुल फ्री के नंबर होने हैं। अगर आप इबारत को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके आगे जो है तकरीबन जो है वो 5 सवाल होने हैं जिनके हमने आंसर देने, 5 नंबर फ्री के हैं। इबारत पढ़ते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें। पाकिस्तान में मौसम गर्मा
अप्रैल से सितंबर तक जारी रहता है। इस मौसम में खासतौर पर जून और जुलाई में गर्मी अपने जोबन पर होती है, आसमान से आग बरसती है और ज़मीन तप कर तांबा बन जाती है। इंसान जानवरों का भी गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है। सूरज की तेज़ किरणें ज़मीन पर पड़ते ही शहरों की रेत दहकते कोलों की तरह गर्म हो जाती है और दरियाओं का पानी भी खौलने लगता है। इसके बावजूद मौसम गर्मा का अपना ही लुत्फ है। लोग इस मौसम में आइसक्रीम, कुल्फियों, फालूदे और ठंडे मशरूबात से लुत्फ उठाते हैं। ख़ास तौर पर शिकंजबीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। घरों और दफातर में पंखों, कूलरों और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मौसम गर्मा में हल्के और बारीक कपड़े पहने जाते हैं। आम, तरबूज और खरबूजे से बाजार सज जाते हैं। गर्मी की शिद्दत ही से इस मौसम के फल मीठे और रसीले होते हैं। गर्मी की सहूलत ना होने या कम होने की वजह से देहात में लोग ताज़ा और खुली फदा में घने दरख्तों के नीचे बैठते हैं। तो मेरे बच्चों, ये हमने जो इबारत पढ़ी है, अब इसके हवाले से ना सवाल आगे नीचे पूछे जा रहे हैं, तो हम उन्हें उनके जवाब देने हैं। अगर हमें पहली बार इबारत समझ ना आए तो हम उसको दूसरी बार रीड करेंगे, तीसरी बार रीड करेंगे, तो हम बार बार रीड करेंगे तो हमें उसके आंसर इस इबारत से मिल जाएंगे। पहला सवाल, पाकिस्तान में मौसम गर्मा कब से कब तक जारी रहता है और किन महीनों में गर्मी अपने जोबन पर होती है? जनवरी से मार्च तक? बिल्कुल नहीं, अप्रैल से सितंबर तक। तो पहले बच्चों, हमने ऊपर पहली लाइन में पढ़ा था कि अप्रैल से सितंबर तक वो मौसम वो ज़्यादा गर्म रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आगे अक्टूबर दिसंबर उसने बताया, सितंबर से अक्टूबर तो ये तो इतने गर्म नहीं होते। सवाल नंबर 32, जुमले में मौजूद जोबन पर होना से मुराद है इंतहा पर होना या पूरे जोर पर होना? इख्तिताम के करीब होना, ठंडा होना, मौसम का ख़राब होना? तो प्यारे बच्चों, इंतहा पर होना या पूरे जोर पर होना, इसको हम टिक करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 33 है, इबारत का मरकज़ी ख्याल। क्या मरकज़ी ख्याल है? अब हम पढ़ेंगे। ए में है, मौसम गर्मा एक तकलीफ दे मौसम है जिसमें कोई लुत्फ नहीं होता। बी में है, मौसम गर्मा में ठंडे मशरूबात और मीठे फलों से लुत्फ उठाया जाता है। सी में है, मौसम गर्मा की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है मगर इसके बावजूद लोग मुख्तलिफ तरीक़ों ठंडे मशरूबात, फलों, आलाते ठंडक से इसका लुत्फ उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मरकज़ी ख्याल सी वाला वो दुरुस्त है, इसको वो हम टिक करते हैं। डी में उसने कहा मौसम गर्मा में सिर्फ देहात ही में लुत्फ उठाया जा सकता है। तो मरकज़ी ख्याल होता है लुबे लुबा बयान करना, उसका जो मेन पॉइंट है, मेन मरकज़ है, वो बताना। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 34 है, मौसम गर्मा में कौन से फलों से बाजार सज जाते हैं? सेब, अनार और केले से। बी में है किन्नू, माल्टा और अंगूर। सी में है आम, तरबूज और खरबूजों से। अमरूद, चीकू और आड़ू से। तो प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन गर्मियों में आम होते हैं, तरबूज होते हैं और खरबूजे होते हैं, तो इसको हम वो टिक करेंगे। सवाल नंबर 35 है प्यारे बच्चों, देहात में बिजली की सहूलत ना होने की सूरत में लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? वो अपने घरों में रहते हैं, नंबर 1। बी में है वो शहरों का रुख करते हैं। सी में है ताज़ा और खुली फजा में घने दरख्तों के नीचे बैठते हैं। और डी में है वो सिर्फ पंखों का इस्तेमाल करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों सही है, इसको हम टिक करेंगे क्योंकि वो खुली फजा में और घने दरख्तों के नीचे वो बैठते हैं, आराम करते हैं। तो यानी कि सी वाला जो हमारा ऑप्शन है उसे ही वो हम दुरुस्त वो तस्वुर करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास है अशआर की सूरत में सवालात। उन्होंने कहा दर्ज झैल नज़्म को गौर से पढ़ें और सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ये नज़्म हमने पढ़नी है प्यारे बच्चों गौर से, और नीचे इसके फिर 5 वो सवाल दिए गए हैं जिसके जवाबात इस नज़्म के अंदर हैं। तो हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो वो भी 5 नंबर का सवाल हम आसानी के साथ वो 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब मैं नज़्म पढ़ता हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिए। किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए, कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए, कोयल कूकी, भंवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए, कलियों के दामन भरने को औस के मोती भी बरसाए, खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए, दरिया दरिया मौजें उठी, जंगल जंगल पेड़ उगाए, अंगूरों की बेल चढ़ाई, सब्जे के कालीन बिछाए, तितली को रंगीन बनाकर उड़ने के अंदाज सिखाए, इंसान को दानाई देकर कैसे कैसे भेद बताए, मेरे खुदा ने सब के खुदा ने ये सारे असबाब बनाए। तो ये नज़्म हमने पढ़ ली है। अगर हमें एक बार समझ नहीं आई, सवालों के जवाब नहीं मिले, तो हम दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। हम जब इसको बार बार प्यारे बच्चों पढ़ेंगे तो हमें आराम से इनके आंसर वो नज़्म के अंदर से
तलाश करने में प्यारे बच्चों जो है वो आसानी रहेगी। सवाल नंबर 36 है, नज़म में गूंजा कौन है? भंवरा गूंजा है प्यारे बच्चों, तो हम भंवरे को जो है वो टिक कर देंगे, सी वाला हमने वहाँ पढ़ा है। ना तो बुलबुल गूंजी है ना कोयल, बल्कि भंवरा जो है वो गूंजा है। सवाल नंबर 37, शायर के मुताबिक आसमान पर क्या चीज़ दीप की तरह जलाएगी? क्या चीज़ जलाई जा रही है? बादल जलाए जा रहे हैं, सूरज और तार, या तारे? तारे नज़म के हिसाब से तारे है तो वो हमने उसको टिक करना है। सवाल नंबर 38 है, नज़म में कालीन किस चीज़ के बिछाने का जिक्र है? मिट्टी के, सब्जे के, फूलों के, पानी के? तो प्यारे बच्चों सब्जे के कालीन बिछाए नज़म के हिसाब से, वो कहते हैं ना सब्जे के कालीन बिछाए, तो हम उसको टिक करेंगे। उसके बाद है प्यारे बच्चों सवाल नंबर 39, शायर ने जिक्र किया है कि कलियों के दामन भरने के लिए क्या चीज़ बरसाई गई है? तो कलियों का दामन भरने के लिए प्यारे बच्चों पानी के कतरे, मोती, औस के मोती, चांदी। तो औस के मोती नज़म के हिसाब से है तो उसको हम टिक करेंगे। आखिरी सवाल है, MCQs हमारे जो है वो 40 होने हैं और 40 में से आखिरी जो है 40वां जो है उसको हम पढ़ते हैं। नज़्म जिसमें मेरे खुदा ने सब के खुदा ने है के शायर हैं, मतलब कि नज़्म का शायर कौन है? अल्लामा इकबाल, अहमद नदीम, कासमी, माहिरुल कादरी, अख्तर शेरानी। तो प्यारे बच्चों इस नज़्म का शायर है माहिरुल कादरी, तो उसको टिक करेंगे। अब आपने ज़हन में रखना है प्यारे बच्चों, जो आपके सिलेबस में 8वीं जमात की उर्दू की नज़में हैं उनके शायरों के नाम भी आपने याद कर लेने हैं। अगर किसी नज़्म के शायर का नाम पूछा जाता है तो हम आसानी से उसका आंसर दे सके। प्यारे बच्चों इसमें वीडियो में हमने जो है वो मारूजी हिस्सा और इंशाई हिस्सा दोनों जो है वो कवर करने थे, लेकिन वीडियो की तवालत ज़्यादा होगी है, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो अब जो इंशाई हिस्सा है, सब्जेक्टिव है, उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। आज जो है वो सिर्फ मारूजी पर, ऑब्जेक्टिव पर ही इक्तिफा करते हैं। आपके हवाले, इसके हवाले से कोई पूछने का सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कहीं पर इबहम हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने साथिया का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।